नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से ही होने वाले आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया है और आईजीपी कश्मीर ने ही जानकारी दी है कि पिछले 12 घंटों में 2 मुठभेड़ में ही पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ही 5 आतंकवादी मारे गए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि पिछले 12 घंटों में ही पुलवामा के 4 और बड़गाम में ही 1 आतंकी मारा गया है। मारे गए लोगों में ही जैश कमांडर आतंकवादी जाहिद और वानी, इसके साथ ही एक पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि दक्षिण कश्मीर के ही पुलवामा के नैरा इलाके में और मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के ही चरार शरीफ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने वहां पर घेराबंदी अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी जब तलाशी ले रहे थे तभी पीछे छिपे हुए आतंकवादियों ने ही उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ही जवाबी कार्रवाई की है और मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं कल अनंतनाग में भी आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ही हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी को ही अनंतनाग के बिजबेहरा के ही तबला इलाके में ही हसनपोरा में मौजूद उनके आवास के पास आतंकवादियों ने ही गोली मार दी। उन्होंने बताया कि गानी को ही गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। कांग्रेस के ही प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने ही शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया के नामांकन पर कहा कि यदि आप विक्रम सिंह मजीठिया में ही हिम्मत है तो मजीठा छोड़ दें और केवल अमृतसर ईट से ही चुनाव लड़ें। विक्रम सिंह मजीठिया ने ही मजीठा और अमृतसर ईट निर्वाचन क्षेत्रों में ही नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने ही पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को ही पंजाब की अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से ही टिकट दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने ही विक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर ईस्ट से ही टिकट देकर इस मुकाबले को ही हाई प्रोफाइल बना दिया है और कांग्रेस पार्टी ने ही पहले ही ऐलान कर दिया कि अमृतसर ईस्ट के ही मौजूदा विधायक नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की दुश्मनी काफी पुरानी बताई जाती है। जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी का हिस्सा थे तब उन्होंने अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर सवाल उठाने शुरू किए। माना जाता है कि शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी के चलते ही बीजेपी ने 2014 में नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर से लोकसभा का टिकट दिया था और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में ही शामिल हो गए। उन्होंने विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बनाए गए दबाव के चलते ही ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार ने विक्रम मजीठिया के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज की। विक्रम मजीठिया के अग्रिम जमानत की याचिका को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट रद्द कर चुकी है। आपको बता दें कि विक्रम मजीठिया ने हालांकि अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश होने के आरोप भी लगाए हैं और विक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और वो प्रकाश सिंह बादल के ही सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विक्रम मजीठिया ने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से चुनौती देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी को प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और बीजेपी नेता भीड़ के साथ अभियान चलाए, नफरत भरी बातें करे, शासन का कोई एक्शन नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ही आज प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। सरकार के दबाव में ही चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा ही एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है निष्पक्षता। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इससे पहले भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही प्रयागराज से छात्रों में निजी लॉज में ही पुलिस द्वारा तोड़फोड़ का वीडियो ट्विटर पर शेयर करने का भी एक घटना जो है उसकी निंदा की थी और उन्होंने प्रशासन पर ही निशाना साधते हुए इसे दमनकारी कार्रवाई बताया था। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज और हॉस्टलों में जाकर ही तोड़फोड़ करना और उनको पीटना बेहद निंदनीय है।
प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है और मैं इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। यूपी में ही 7 चरणों में 10, 14 और 20 और 23 और 27 और 3 और 7 मार्च को ही वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब और गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 31 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। यूपी में चुनाव को लेकर ही ओवैसी ने अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि दोनों के बीच सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और योगी में ही कंपटीशन चल रहा है कि मोदी से ही बड़े हिंदू बनने का, और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा हिंदू है। ओवैसी ने कहा कि खुद को ही मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक कोई मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बारे में बात करता है, लेकिन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को कोई बात नहीं करता। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में ही एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भागीदारी मोर्चा नहीं, कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे, जीतने पर ही सीएम वही बनेंगे और हम लोग लगभग 100 सीटों पर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में ही कैंडिडेट के बाद से ही चुनाव होता है और हर एक सीट पर ही कड़ा मुकाबला होता है। ये चुनाव बाइपोलर नहीं होने जा रहा। और ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और अखिलेश ने जिन्ना का नाम लेकर इस बात का यकीन कर लीजिए कि जिन्ना से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्ना पर बयान अखिलेश की सोच को दिखाता है। अखिलेश वही तो कर रहे हैं जो बीजेपी मंदिर कर रही है और वही भी मंदिर की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 2017 में ही इजराइल से ही पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है और अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर देशद्रोह का आरोप भी लगा दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि 2017 में भारत और इजराइल के बीच लगभग $2 अरब के आधुनिक हथियार और खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ और इसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद भी मुख्य तौर पर शामिल थी। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा है और फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष और सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया। ये देशद्रोह है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपने 25 मिनट के कार्यक्रम की अवधि भी कम करते हुए इसे महज 5 मिनट कर दिया है। दरअसल प्रचार के दौरान ही भीड़ बढ़ने के कारण कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। आपको बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने यूपी के कैराना में ही घर घर जाकर प्रचार किया था और इसके बाद वो शनिवार को ही देवबंद चुनाव के प्रचार के लिए ही पहुंचे थे। आपको बता दें कि कैराना में कैंपेन को लेकर ही विपक्ष समेत आमजन की सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी और गृह मंत्री अमित शाह के पर्चे बांटने को लेकर ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी कोरोना बांट रही है। इसके साथ ही लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। यूपी के कानपुर देहात से ही विकरू कांड के मुख्यात आरोपी विकास दुबे और उसके आरोपी साथियों को ही शरण देने वाले एक शख्स को ही कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मदगार आरोपी अर्पित तिवारी पर ही 25,000 का इनाम भी रखा था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार तिवारी विकरू कांड के ही मुख्य आरोपी और उसके साथियों को घटना के बाद अपने खेत में ही ट्यूबवेल पर ही बने कमरे में शरण देने का आरोपी था।
आपको बता दें कि पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। और आपको ये भी बता दें कि 2 जुलाई 2020 को ही विकास दुबे के उसके गांव बिकरू में ही साथियों के साथ मिलकर दबिश देने गई और पुलिस की घेराबंदी कर सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के बाद से ही विकास दुबे और उसके भतीजे अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और अन्य साथी मौके से भाग निकले थे। तब वे भागकर जिले के ही मंगलपुर थाना क्षेत्र के करैया झाला गांव निवासी अर्पित तिवारी के घर पहुंचे थे। यहां से अर्पित नहीं, सभी को अपने खेत में ही ट्यूबवेल पर ही अपने कमरे में शरण दी थी और अर्पित नहीं उनके खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था की थी। और दूसरे दिन विकास दुबे यहां से कार में ही सवार हो अपने साथियों के असले के साथ ही फरार हो गया था। मामला जानकारी में होने के बाद से ही अर्पित लगातार फरार चल रहा था और पिछले साल ही आपको बता दें कि एसटीएफ ने ही विकास दुबे से जुड़े हथियारों की तस्करी का मामला पकड़ा, तो उसको फरार होने और उसकी मददगारों की भी पूरी पिक्चर भी सामने आई। और इसके बाद से ही पुलिस लगातार अर्पित तिवारी की तलाश कर रही थी और कानपुर की ही पुलिस ने 19 जनवरी को ही गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया और पुलिस ने ही उस पर 25,000 का इनाम भी रखा था। अब उसकी गिरफ्तारी की बात अब सामने आई है। आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के सांसद अब्दुल्ला आजम ने ही योगी सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस पर बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उन पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें डर है कि तैनात पुलिसकर्मी उन्हें कभी भी गोली मार सकते हैं। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो करते हैं। मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं और मैं कहां हूं और किससे मिल रहा हूं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इन सुरक्षा कर्मियों में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये कब मुझे गोली मार दे। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। वहीं अब्दुल्ला के 2 नामांकन को लेकर चल रही चर्चा पर इंकार करते हुए कहा कि हर साजिश के लिए हम तैयार हैं, सेफ्टी को लेकर भी हम तैयार हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला को स्टार टांडा में ही विधानसभा टिकट मिला है। वहीं उनके पिता आजम खान को ही रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और जेल से बाहर आने के बाद से ही अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पर निशाना साधते देखे गए हैं। बताते चले कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसे पेश करने के आरोप में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो सीतापुर जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश में ही 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। वहीं वोटों की गिनती 10 मार्च में होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि रामपुर जिले में दूसरे चरण में ही 5 सीटों पर ही 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी को प्रदेश है और जो भारत की दशा और दिशा तय करता है। किसी समय इसे ऐसा बनाया गया जहां अपराधी, माफिया और हिस्ट्री शीटर को बोलबाला हुआ करता था और सीएम योगी ने ही यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया और पंचर साइकिल की जगह अब डबल इंजन की सरकार है। सपा जब सत्ता में आती है तो अपराधियों और दंगाइयों के नाम होते हैं। ये चुनाव किसानों की अस्तिमा का ही है और हम गन्ना की ही बात करते हैं तो जिन्ना की। और गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि बीजेपी आई तो गन्ना किसानों का 11,000 करोड़ बकाया था और हमने बकाया भी दिया और 1.5 लाख करोड़ रुपए भी दिया। जिन आजम खान को 2 साल से बेल नहीं मिली, जिनके परिवार पर 165 मुकदमे चलते हैं, जो किसानों की जमीन हड़पना और उसे सपा टिकट देती है, और अब्दुल्ला आजम बेल पर ही किसानों की जमीन हड़पने बाहर आए हैं और जेल और बेल करना चाहते हैं। विकास को डीले और लेकिन जनता होने नहीं देगी। और सपा के ही 2012 का ही घोषणा पत्र लेकर बैठे गौरव भाटिया ने कहा कि सपा ने ही अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि इनके लिए वादे बीजेपी ने आने पर ही पूरे, फिर चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, किसानों की फसल का बीमा करने का वादा किया और इन्होंने तो चेक से 1 रुपए तक का भुगतान कर किसान का अपमान किया। 427 लाख टन रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ है और उनके समय चीनी मिल बंद हुए और हमने 20 मिलें शुरू कराई हैं और यहाँ पहले गुंडा राज था, लेकिन सीएम योगी के आने के बाद से ही राम राज। जिन
अहमद की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला और उनको सपा नहीं टिकट दिया और बोटी बोटी करने वालों की सपा में एंट्री हो जाती है, जो कहते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ मत लेना उनको सपा टिकट देती है और कोई विपत्ति या महामारी आए तो सीएम की जिम्मेदारी होती है संभालने की।